सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ गणेश स्टडी कंसेप्ट जोधपुर में। दोस्तों 4 बजे आपकी ये क्लास आएगी हमेशा। हिंदी करंट अफेयर्स 1 जून से लेकर 7 जून के बीच। आज #16वीं क्लास है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रिवीजन क्लास है दोस्तों। ये सब कुछ हम ऑप्शन के रूप में पढ़ चुके हैं, आज उसी का पुनः रिवीजन है। ठीक है। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है CB जॉर्ज। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया, तो ये है तमिलनाडु। हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया, तो यह है पंजाब राज्य। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने गीतकार का हाल ही में निधन हो गया, तो यह है अनवर सागर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास के करने को मंजूरी दे दी है, तो यह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है वो है रवीश कुमार। हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने की फैसला किया है दोस्तों, यह है अमेरिका देश। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है उदय कोटक। अमेरिका में यूज़र की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में गूगल पर जितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है दोस्तों, यह है $5 अरब। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद जितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं वो है 7 समझौते। ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है वे हैं पैट्रिक पिचेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है दोस्तों, यह देश है भूटान। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम यह है, क्या रखी गई इस बार? तो यह है जैव विविधता। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में जिसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है दोस्तों, यह है वीरेंद्र नाथ दत्त। विश्व पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है यह है 5 जून को। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को जितने $1 मिलियन की मदद का फैसला किया है, यह $15 मिलियन। हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है दोस्तों, यह है बासु चटर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, यह है राजीव टोपनो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है दोस्तों, यह है 14। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में जिस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यह है असम। केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन की गति को देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए के लागत से जितनी नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है, तो यह है 3 दोस्तों। आगे चलते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो ये 29 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है चैंपियन। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सावरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर जितना कर दिया है दोस्तों, तो यह है Baa3। केंद्र सरकार ने हाल ही में
वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में 2550 विदेशी तब्दीली जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है 10 साल दोस्तों, 10 साल के लिए उन्हें प्रतिबंध कर दिया गया है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 जून को हमेशा विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है गायत्री कुमार। हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है दोस्तों, यह है दीप्ति शर्मा। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, यह है आदेश गुप्ता। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों, यह है निसर्ग तूफान। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए दोस्तों, यह है बिहार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जी हाँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है। केरल ने पहली महिला डीजीपी हाल ही में जिसे नियुक्त किया है वे हैं आर श्रीलेखा। अश्विनी भाटिया को हाल ही में जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वह बैंक है एसबीआई। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट को का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा है दोस्तों, वह है खेल रत्न अवार्ड। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की 3rd मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है दोस्तों, यह है चीन। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे नियुक्त किया गया है वे है विवेक लाल। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए जिस दिन मतदान कराने का फैसला किया है तो यह है 19 जून को। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में जिस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है तो ये अवार्ड है अर्जुन अवार्ड के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, वह है अरुण सिंघल। हाल ही में जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये है छत्तीसगढ़ के। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 और 21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर कर लिए दोस्तों? तो यह है 445 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है दोस्तों, तो यह है रोहित शर्मा। ये बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों हमारे लिए। आगे चलते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो यह है 30 मई को। हाल ही में जिस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, तो यह राज्य है असम। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? तो ये हैं मार्कोस ट्राइजो। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये हैं महाराष्ट्र। हाल ही में जिस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तजा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो दोस्तों यह उर्दू भाषा के मशहूर लेखक थे। इसी के साथ यह क्विज़ ख़त्म होती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और किसी की ज़रूरतमंद के लिए आप उसको दे सकते हैं। उसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।